हम लोग ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए सीधे मुद्दे पे आते हैं। प्रोडक्ट्स की बातें तो बहुत सारी हो गई, लेकिन आप कुछ थोड़ी बहुत बिजनेस की बात कर लिया। रेनू मैडम ने अभी आपको विटामिन ए बी सी के बारे में बहुत कुछ बताया, मैं अभी कुछ विटामिन एम के बारे में बताऊंगा, राइट। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं दो चीजों से जो, और आप सभी को पता है, मेरा मोटिवेशनल कम और एजुकेशनल ज्यादा रहता है। तो आई एम श्योर आप लोग डायरी पेन लेकर बैठे होंगे। तो हम शुरू करते हैं। साथियों, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं इंटेलिजेंट लोग, है ना, बहुत ही नॉलेजेबल लोग, और दूसरे होते हैं वाइज लोग। वाइज यानी कि सयाने लोग। इंटेलिजेंट लोग के पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता है उसके पास ढेर सारा इंफॉर्मेशन है, वो इंटेलिजेंट भी है कि सिगरेट के सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, भली बात ही जानता है, बट फिर भी सिगरेट पीता है। यानी कि इंटेलिजेंट तो है लेकिन वाइज नहीं है। वाइज कौन होता है? जो जानता है योगा करना जरूरी है और वो करता है। हम सभी को पता है योगा करना चाहिए, डेली वॉक करना चाहिए, हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमें शराब नहीं पीना चाहिए, हम सबको पता है। यानी कि वी आर इंटेलिजेंट इनफ। लेकिन वाइज कौन होता है? जो पता होने के साथ साथ उसको एग्जीक्यूट करता है। जैसे कहा जाता है, नॉलेज इज पावर। नो माय डियर फ्रेंड्स, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। आपके पास नॉलेज है लेकिन वो विजडम में कन्वर्ट होना बहुत जरूरी है। आईएमसी में आज करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन करोड़ों लोग पैसे नहीं कमा पा रहे हैं। इंटेलिजेंट बहुत है, उनके पास दुनिया भर का ज्ञान है ना, दुनिया भर का ज्ञान है। उनको पता है तुलसी कहाँ काम करती है, डायबिटीज को कैसे ठीक करना है, उनको पता है ब्लड प्रेशर को कैसे ठीक करना है, बच्चे को कैसे पैदा करवाना है, इनफर्टिलिटी को कैसे ठीक करना है, लेकिन फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। तो आपको थोड़े बहुत बेसिक फंडामेंटल्स को समझना पड़ेगा। आपको कुछ आपकी आज मैं अभी जो अगले 25 मिनट में आपको बताऊंगा कुछ फंडामेंटल्स के। सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है, नॉलेज को आपको राइट वे में अप्लाई करना है। जैसे मैं बताता हूं कि 3 तरह के लीडर होते हैं। इस पूरी मीटिंग में 3 तरह के लीडर आपको मिलेंगे। पहला कौन लीडर होता है? सुनता राम, जिसको बोलते हैं। मैं पहले 3 कैटेगरी बता देता हूं, सुनता राम, तोता राम और समझता राम। सुनता राम क्या है? हमेशा बहुत सुनेगा, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। लोगों की सुनता है, जॉब करता है, बॉस की सुनता है, इसकी सुनता है, मीटिंग में सुनता 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 है, केवल सुनता राम है। एक्शन में कुछ नहीं है। आपने देखा होगा आपके पास कई सारे लीडर्स है, मीटिंग में रेगुलरली आते हैं, रेगुलरली आते हैं। तो सुनता राम बहुत सारे लोग होते हैं। दूसरे कौन होते हैं? तोता राम। बहुत अच्छा अभी रेनू मैडम ने बताया, मेरी ट्रेनिंग अटेंड करेंगे और वो नोट डाउन करेंगे और तोते की तरह टक 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 रट रट, सिर्फ तोते की तरह रटवा। जो उन्होंने वीडियो देखा, जो उन्होंने किताब पढ़ी, वो तोते की तरह रट के रट्टू तोता बन के रह जाते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर मैं आईएमसी बिजनेस को समझाने के लिए जाता हूं, कोई भी हमारी बात को सुनता नहीं है, कोई भी हमारी बात को समझता नहीं है। हम प्रोडक्ट के बारे में समझाने को जाते हैं, हम बिजनेस के बारे में समझाने को जाते हैं, कोई भी हमारे प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता, हमारा बिजनेस समझ, सब मना करते हैं। तो साथियों, यहीं से मेरा टॉपिक शुरू होता है। ये बिजनेस लोगों को समझाने का नहीं है, ये खुद पहले समझने का बिजनेस है। तो तीसरी कैटेगरी जो है लीडर्स की, वो होती है समझता राम। सुनता राम, तोता राम और समझता राम। जिस दिन आपके भेजे में या आपको ये बिजनेस समझ में आ जाएगा, उस दिन बड़े आराम से आप लोगों को भी समझा पाओगे। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अब यदि आप लोगों को नहीं समझा पा रहे हो, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल्स में गड़बड़ी है, आपको ही ये बिजनेस समझ में नहीं आया है। आप लोग ये भूल जाते हो, ये डॉक्टर बनने वाला बिजनेस नहीं है। क्योंकि सबसे पहली गलती जो हम लोग आईएमसी में जुड़ने के बाद करते हैं, हम मरीजों को ढूंढना शुरू करते हैं। हम डायबिटीज वाले को ढूंढते हैं, हम आईसीयू में गए हुए पेशेंट्स को ढूंढते हैं, जिनका जोड़ डॉक्टर ने सर्जरी बोला हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं। आप भूल जाते हो बिजनेस के फंडामेंटल्स, कि आप बिजनेस करने को आए हो, यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा कमाने को आए हो। ये बिजनेस बीमार व्यक्ति से नहीं करवाया जा सकता है, ये बिजनेस केवल स्वस्थ व्यक्ति से करवाया जा सकता है। यानी कि आपकी जो गलती नंबर 1 जो बिजनेस में करते हैं, हम मरीजों को ढूंढना शुरू करते हैं।
हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है कि तुलसी कौन से रोगों को ठीक करती है। तो साथियों, ये बिजनेस बीमारों को ढूंढने का नहीं है, ये स्वस्थ लोगों को ढूंढने का बिजनेस है ना। आज हमने बातें करी है, आज हेल्थ की बात करी, हम डिटॉक्स की बात करी है। ये किस पे अप्लाई होता है? हेल्दी पीपल पे। हमें हेल्दी लोग चाहिए जो मुंबई से पूना, पूना से सातारा, सातारा से हैदराबाद, हैदराबाद से लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद, गोरखपुर, वहां पे आसाम चला जाए। ये जो दौड़ भाग कर सकता है, ये केवल एक स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। यदि कोई बीमार व्यक्ति को आपने जोड़ा, क्या आपको वाकई लगता है कि बीमार व्यक्ति आपका नेटवर्क बढ़ा पाएगा? यानी कि कहीं ना कहीं आपकी समझ में गड़बड़ी है, आपके बिजनेस के फंडामेंटल्स सही नहीं है। ये बिजनेस अगर मुझे एक लाइन में बताना पड़े कि आपका ये एक लाइन में, कभी भी याद रखना मेरी ये जो मैं बात बोलने जा रहा हूं, एक लाइन में यदि आपको समझना है कि मेरे को अगर इस बिजनेस को लोगों को समझाना है या मुझे आने वाले समय में लोगों को मैं इंस्पायर कर सकूं, तो एक लाइन में यदि मैं बात करूं, आप इस बिजनेस में जुड़ते हो एक व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति के रूप में आप जुड़ते हो। व्यक्ति से धीरे 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 काम करके आप एक व्यक्तित्व की तरफ चलते हो ना, कि आप एक व्यक्ति की तरफ जुड़े हैं लेकिन आप एक व्यक्तित्व बन जाते हो। फ्रेंड्स, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आईएमसी को जानते हो। आईएमसी को जानने वाले करोड़ों लोग हैं दुनिया में। आप आईएमसी को जानते हो, इससे कोई फर्क नहीं है। जिस दिन आईएमसी आपको जानने लगेगी, उस दिन हमारे जेब में ढेर सारा पैसा आएगा फ्रेंड्स। तो व्यक्ति से व्यक्तित्व की जर्नी और व्यक्तित्व से आगे, जिसको हम मोक्ष प्राप्ति की कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग का, विचार। व्यक्ति से व्यक्तित्व और व्यक्तित्व से विचार, तो ये व्यक्ति से विचार तक की जर्नी है नेटवर्क मार्केटिंग। आप एक व्यक्ति बन के जुड़े हो, एक व्यक्तित्व, आप क्राउन प्रेसिडेंट कोहिनूर बन गए हो, लेकिन आपके विचार क्या है बिजनेस को लेकर? क्या आप मरीजों को ढूंढने आए हो या एक बहुत बड़ा नेटवर्क ढूंढ के लाए हो? दो टाइप की ज्वाइनिंग्स होती है, अभी बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत क्लियरली, कि आपको पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं। दो तरह की ज्वाइनिंग्स होती है। कई लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं तो, बहुत सारी ज्वाइनिंग है मेरे नीचे, मैं तो ज्वाइनिंग करके रखा हूं, मैं अधिकतर लोगों को ज्वाइन करवाता हूं, मैंने भी ज्वाइन कर रहा है, जैसा आप बोलते हो, मैं मीटिंग्स भी अटेंड करता हूं, ट्रेनिंग भी अटेंड करता हूं, प्रॉपर सिस्टम फॉलो करता हूं, फिर भी मेरे को पैसा क्यों नहीं आता? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, आज के बाद ये मेरी स्टेटमेंट को याद रखना, दो तरह की ज्वाइनिंग्स होती है नेटवर्क मार्केटिंग में। दो तरह की ज्वाइनिंग होती है। पहली क्या होती है? फिजिकल ज्वाइनिंग, यानी कि फिजिकली आप जुड़े हो। फिजिकल ज्वाइनिंग, फिजिकल ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, एजुकेशन रेगुलरली लेगा और सिस्टम को फॉलो करेगा। ये होता है फिजिकल ज्वाइनिंग। जैसे आप लोग, मैक्सिमम लोग, मैं मान के चलता हूं कि आप लोग प्रोडक्ट यूजर हो, आप लोग अपना 1000 बीवी भी करते हो, आप लोग ट्रेनिंग में भी आते हो, आप जैसा अपलाइन बताता है वैसा सिस्टम भी फॉलो करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मान के चल रहा हूं आप लोग सभी बहुत बेहतरीन लीडर्स हो, लेकिन दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ फिजिकल ज्वाइनिंग। अब बात करते हैं उन लीडर्स की जो आज आईएमसी में लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सिस्टम उनके पास भी वही है, प्रोडक्ट भी उनके पास वही है, कपड़े देखिए हम सबके सेम है, सिस्टम सेम है हमारे पास, सब कुछ सेम होने के बावजूद क्यों कुछ ही लोग हैं जो ढेर सारा पैसा कमाते हैं? तो वो आती है सेकंड टाइप ऑफ ज्वाइनिंग। वो ज्वाइनिंग जिस दिन आप करोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, उस दिन यू विल बी अनस्टॉपेबल। कौन सी ज्वाइनिंग है? उसको कहते हैं मेंटल ज्वाइनिंग। मेंटल ज्वाइनिंग। अब मेंटल ज्वाइनिंग कौन है? कौन व्यक्ति है जो मेंटली ज्वाइन कर चुका है? उसको पता है नेटवर्क क्यों बनाना है। दैट मीन ही नोज व्हाई टू क्रिएट नेटवर्क। नेटवर्क क्यों बनाना है उसको पता है, व्हाई टू अचीव टारगेट्स, उसको पता है कि टारगेट्स अचीव क्यों करना है भाई मुझे। और तीसरा है, उसको पता है कि मुझे बड़ा पैसा क्यों कमाना है, क्योंकि दो कमजोर इंसान मिलकर कामयाब जिंदगी कभी नहीं बना सकते। अगर हमको दूसरों की जिंदगी कामयाब बनानी है तो पहले मुझे खुद मजबूत बनना पड़ेगा, यानी कि पहले मुझे खुद पैसे कमाने पड़ेंगे, पहले मुझे खुद सफल होना पड़ेगा। क्योंकि लोग
कहते हैं ना, बोली हुई बातों को कम समझते हैं, लेकिन देखना, लोग सुनना कम पसंद करते हैं लेकिन देखना ज्यादा पसंद करते हैं। तो जो लोग आप लोगों को बताते हो, आप लोगों को जाके बताते हो कि ये डिटॉक्स करिए, ये हेल्थ किट आया है मार्केट में, बहुत बढ़िया हेल्थ किट है, ये डिटॉक्स भी करेगा, ये नरिशमेंट की तरफ भी लेके जाएगा, ये आपकी बॉडी को मेंटेन भी करेगा, ये आपने बोला है मार्केटिंग में, आप लोगों को जाके समझाते हो, लेकिन मेंटली क्या आप खुद ये किट लेने वाले हो? मेंटली क्या आप खुद पहले ये प्रोडक्ट ले, क्योंकि हेल्दी रहने की सबसे पहली जरूरत हमको है। दिस बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम अस। हम लोगों को तो समझाते हैं अल्कलाइन पानी पीना चाहिए, हम लोगों को तो बताते हैं एलोवेरा के फायदा, हम लेडीज को जाके बताते हैं ये आपकी जॉइंट्स में बहुत काम आएगा, लेकिन जब खुद यूज करने की बारी आती है हम बोलते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, मैं तो मार्केट से लेके आऊंगी। यानी कि फिजिकली आपने ज्वाइन कर लिया है, मेंटली आपने ज्वाइनिंग नहीं करा है, इसीलिए आपकी बात को सुनता नहीं है, क्योंकि फिर आप सिर्फ दिमाग से बात करते हो, दिल से नहीं। जो व्यक्ति मेंटली ज्वाइन कर चुका है उसकी आवाज दिल से आएगी, वो दिमाग से बात नहीं करता। और फ्रेंड्स, एक बात को याद रखना, वी आर इनटू पीपल्स बिजनेस एंड पीपल आर इमोशनल। हमको अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि सामने वाला दिल से बात कर रहा है या दिमाग से बात कर रहा है। आई एम श्योर आप लोग सब मेरी बात से एग्री करोगे कि हमको समझ में आ जाता है कि अगला बंदा दिमाग से बात कर रहा है या दिल से बात कर रहा है, राइट? तो दिल से यदि बात करना है, क्योंकि हम लोग ह्यूमंस को डील कर रहे हैं फ्रेंड्स, ह्यूमंस से डील कर रहे हैं, और ह्यूमंस आर इमोशनल। आप जब इमोशनली लोगों को जाके कनेक्ट करोगे, आपकी बातें जो है ना दिल से होनी चाहिए। और दिल से बात कब करेगा? जब वो खुद यूजर होगा, जब उसके पास खुद रिजल्ट्स होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग या आईएमसी बिजनेस इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ योर बिलीफ। आपकी जो विश्वास का लेवल है, विश्वास का मीटर है, यही लोगों को ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर ऑफ बिलीफ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ एंथुजियाज्म। आप कितने उत्साह से ये व्यवसाय करते हो, आप लोगों को तो बोलते हो, बहुत मोटिवेट करते हो, लेकिन घर जाके फिर वही, अरे सर समझ में नहीं आ रहा यार, आईएमसी में तो मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ कोई और कंपनी ज्वाइन कर लूं। तो साथियों, समझना पड़ेगा, मुझे, मैं एज अ व्यक्ति ज्वाइन करने वाला हूं, लेकिन मेरे विचार, क्योंकि लाइफ, कहते हैं ना कि आपकी जो लाइफ है, वो लाइफ में कुछ पर्पस होना बहुत 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 जरूरी है। कहते हैं ना कि जीवन का उद्देश्य, उद्देश्य भरा जीवन, यही है जीवन का सार। आपके जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? एक उद्देश्य भरा जीवन। तो आपके लाइफ में क्या उद्देश्य है, किस लिए आप इस बिजनेस में आए हो, आपका पर्पस क्या है? क्या आप सिर्फ लोगों को ठीक करने का आए हो, या ढेर सारा पैसा कमा के आप कुछ समाज के लिए, कुछ परिवार के लिए, कुछ कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई पर्पस होगा। तो फ्रेंड्स, आज के बाद में फिजिकल ज्वाइनिंग नहीं, मेंटल ज्वाइनिंग। क्योंकि मैं देखता हूं बहुत लोगों को कैनोपी लगाते हैं, 1-to-1 जाते हैं, सेल्स करते हैं, सर मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं बहुत मेहनत करती हूँ, सुबह 9 से रात को 10 बजे घर पे आती हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मुझे उतना पैसा नहीं आता है। साथियों, एक बात मेरी अगेन गांठ बांध लीजिए, चाहिए तो लिख लीजिए, एक्टिविटी कीप्स यू बिजी बट प्रोडक्टिविटी कीप्स यू फ्री। आप जो काम करते हो, आप कैनोपी लगाते हो, आप जो भी काम करते हो, वो केवल एक्टिविटी है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है? आपने कोई आईबीएम लिया, आपने कोई होम मीटिंग लिया, आपने कोई नए व्यक्ति को स्पॉन्सर कराया, आपने 5 डायरेक्ट रेफरल्स मारे, आपने थाईलैंड टूर अचीव किया, दैट इज प्रोडक्टिविटी। एक्टिविटी कीप्स यू बिजी। मैं आईएमसी में बहुत लोगों को जानता हूं, सर अब क्या बताऊं, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं, मैं इतनी मेहनत करता हूं लेकिन मुझे 5,000 रुपया नहीं आता। दैट्स इट, बिकॉज यू आर डूइंग ओनली द एक्टिविटी पार्ट, बट यू आर नॉट डूइंग एनी प्रोडक्टिव वर्क। प्रोडक्टिव वर्क का मतलब होता है क्रिएट नेटवर्क। मैं नेटवर्क क्यों बनाऊं? तो मेरे को प्रोडक्टिव होगा, ताकि कहते हैं ना कि हमें नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए? नेटवर्क इसलिए बनाना है ताकि मुझे पैसिव जोन में जाना है, मुझे पैसिव इनकम जोन में जाना है, मुझे टाइम फ्रीडम एंजॉय करना है, मुझे देश विदेश की यात्रा घूमने जाना है। तो साथियों, ये कब होगा? जब आप नेटवर्क बनाओगे, जब आप टारगेट्स को अचीव करोगे, जब आप बड़ा पैसा कमाओगे।
क्योंकि आपने लोगों को बोला हुआ है नेटवर्क मार्केटिंग 5 साल में आपके सपनों को पूरा करती है। हम अक्सर, मैं लीडर्स को देखता हूं जाके, जब आप बोलते हो कि 5 साल में आपकी जिंदगी बदलती है, लेकिन मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो 10-10 साल से भटक रहे हैं, जिंदगी बदलना छोड़ो, अपनी सेकेंड हैंड साइकिल तक नहीं बदल पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बोलते हैं, फिजिकली ज्वाइनिंग कर चुके हैं, दिल से कभी नहीं बात किया है। दिल से जो करना चाहिए, नेटवर्क फॉर्म करना चाहिए, टारगेट्स को अचीव करना चाहिए, आप लोग टारगेट अचीव नहीं करते, क्योंकि दिल से कहीं ना कहीं आपको लगता है नहीं यार, ये मैं टारगेट तो मेरा अपलाइन तो मुझे जबरदस्ती बोलता है टारगेट अचीव करो, जरूर उसका कोई फायदा होगा। बस यहाँ पे आप लोग अपना दिमाग लगाते हो, बस यही पर गड़बड़ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, एक्टिविटी कीप्स यू बिजी बट प्रोडक्टिविटी मेक्स यू फ्री। तो आज के बाद हमें इंटेलिजेंट नहीं बल्कि वाइज बनना है। आज के बाद हम लोग नेटवर्क बनाने की प्रक्रिया में जाएंगे, है ना, तब जाके हमको समझ में आएगा कि बड़ा पैसा क्यों गया। और ये बिजनेस में एटलीस्ट हमारी सोच, फ्रेंड्स, सोच पे वैसे भी कोई टैक्स नहीं है भाई, हम उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा हम सोच सकते हैं। तो हिम्मत चाहिए हमको भाई बड़ा सोचने के लिए। कई लोग होते नहीं सर, ये मेरे बस का नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता हूं। तो बस अगर आपकी सोच ऐसी है तो वाकई में आप ये नहीं कर पाओगे, क्योंकि नजर का इलाज पॉसिबल है, नजरिए का इलाज नहीं है किसी डॉक्टर के पास। आपकी नजर का तो डॉक्टर चश्मा लगा देगा, लेकिन नजरिया, आप इस बिजनेस को किस नजरिए से देखते हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि मेरी आने वाली पीढ़ियां भी आईएमसी में, मैं अपने बच्चों को एक, क्या कहते हैं, लेगेसी छोड़ के जाना चाहता हूं? क्या उस तरह का विचार है आपके मन में कि मेरे बाद मेरे परिवार को मैं एक लेगेसी छोड़ के जाने वाला हूंगा, कि मेरे पोते पर पोते कम से कम ये मेरे को नाज करेंगे कि यस, चलो कुछ तो मेरे लिए दादाजी छोड़ के चले गए? तो उसके लिए आपकी सोच का निर्माण होना बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर ज्यादातर मोटिवेट होना चाहते हैं, मोटिवेशन, सर मोटिवेशन दीजिए, बहुत डाउन है सर, टीम की काउंसलिंग करिए, टीम बहुत डाउन है। जब तक एक्सटर्नल सीजन और एक्सटर्नल रीजन बदलता रहेगा तब तक आपका कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपको अंदरूनी कोई रीजन मिल जाएगा, उस दिन देखिए यू विल बी अनस्टॉपेबल। चाहे आप 50 उदाहरण इतिहास में देख लीजिए जिन्होंने भी इतिहास रचे हैं, चाहे महात्मा गांधी की बात करिए, स्वामी विवेकानंद की बात करिए, हम महावीर स्वामी की बात करें, जिस दिन उनको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आया, दे वर अनस्टॉपेबल। चाहे हम प्रभु श्री राम की बात करें, तो आज भाई ऑर्डिनरी एक व्यक्ति, एक राजा जाता है जंगल में 14 वर्ष वनवास में, लेकिन जब आते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के आते हैं। महावीर स्वामी जब जाते हैं तो भगवान गौतम बुद्ध बन के, एक आम इंसान से भगवान तक की दूरी तय करी उन्होंने। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, विचारों का ट्रांसफॉर्मेशन। आपने डिटॉक्स ले लिया है, आपने हेल्थ किट भी दे दिया है, लेकिन आपके विचार तो आज भी वैसे ही है। तो फ्रेंड्स, मतलब मेरा यही है, बताने का मकसद यही है, हम जो लोगों को बताने जा रहे हैं कि आपको डिटॉक्सिफाई करना है, आपको हेल्थ है, आपको हेल्दी रहना है, सबसे पहले ये हमारे ऊपर लागू होता है। सबसे पहले मुझे हेल्दी रहना है, क्योंकि मैं यदि बोलता हूं कि हिमालयन बेरी लेने से एनर्जी आती है, मैं ये बोलता हूं कि ये ब्रेसलेट पहनने से एनर्जी आती है, तो ये एनर्जी मेरे बोलने में, मेरे व्यक्तित्व में दिखाई देनी चाहिए। मैं कई लोगों को देखता हूं बातें करते वक्त इतने मरे कुचे से बात करते हैं कि अगला बंदा मजाक उड़ाता है कि भैया हिमालयन बेरी की जरूरत मुझसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है तुमको है, कि तुम्हारी शक्ल पे कहीं से भी नहीं दिख रहा कि ये प्रोडक्ट इतने जबरदस्त काम करते होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको जबरदस्त, क्योंकि फ्रेंड लोग आपको जुड़ते हैं, यहाँ पे हमारे एमडी के साथ नहीं जुड़ रहे, हमारे चेयरमैन के साथ में नहीं जुड़ते, उसके लिए आईएमसी यानी कि you are the IMC, you are representing the IMC। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, आप जो बोलते हो वैसे दिखाई देने चाहिए, राइट? आप अपनी टीम को मोटिवेट करते हो, सर जी 5 किट ले लीजिए, कंपनी का ऑफर आया हुआ है, 5 किट पे आपको 5600 प्लस आपको बीवी मिलेगा, आप किट को अगले महीने 25 तारीख तक बेच लीजिएगा। आप लोगों को तो समझाते हो, लेकिन खुद करने से डर रहे हो। क्यों? विश्वास की कमी। अगर आपको वाकई में यकीन है कि ये कंपनी ने जो प्रोडक्ट का जो ऑफर लाया है ये दमदार है, तो सबसे पहले हिम्मत है तो खुद करके दिखाओ। आई चैलेंज यू एवरीबॉडी, अगर आपको यकीन है कि ये ऑफर दमदार है, खुद करके देखो। और माय डियर फ्रेंड्स, करने के बाद में फिर जब आप बात करोगे ना मार्केट में, आप यकीन नहीं मानोगे, आपकी प्रेजेंटेशन में वो जो कॉन्फिडेंस झलकेगा, क्योंकि आपने किया है।
कोई भी बोलेगा देख मैं करके बैठा हूं, बस यहां पे आपका गेम चेंज होगा। प्रोडक्ट, हमारी एक लाइन में अगर आईएमसी बिजनेस को बताऊं कि व्हाट इज आईएमसी, आईएमसी इज नथिंग बट यूज द प्रोडक्ट्स एंड शेयर योर स्टोरी। आपको प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं और प्रोडक्ट की स्टोरी लोगों को बतानी है कि प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से पहले मेरी जिंदगी में क्या था और आईएमसी प्रोडक्ट लेने के बाद में मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। स्टोरी, हर व्यक्ति की एक स्टोरी होती है। जैसे हम रात को एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी पर, एडवर्टाइजमेंट कि पहले मैं बहुत थका थका सा महसूस करता था, पहले मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं, लेकिन जब से मुझे ये प्रोडक्ट मिला तो मेरी जिंदगी बदल गई। कैसे एक्साइटमेंट से बोलता है। दिस इज सेलिंग द स्टोरी। वी आर नॉट इनटू सेलिंग द प्रोडक्ट्स बट वी आर इनटू सेलिंग द सॉल्यूशंस। हमें सॉल्यूशंस को बेचना है फ्रेंड्स, हमें कंसेप्ट्स को बेचना है। हम प्रोडक्ट, कई लोग मुझे बोलते हैं सर ये तो मैं नहीं बेच पाऊंगा, मुझे बेचने से एलर्जी है। IMC is not a business of selling. It is a business of buying. ये बेचने का धंधा नहीं है, ये खरीदने का धंधा है। मैंने आपको, आपके अपलाइन ने 1000 बीवी बेचने को नहीं बोला है, 1000 बीवी करने के लिए बोला है, यानी कि 1000 बीवी खरीदने के लिए बोला है। आपको केवल 1000 बीवी करने के पीछे उसको फैक्ट्स, फिगर, ट्रेनिंग, ये से उसको रीजंस देने हैं कि वो 1000 बीवी क्यों करेगा, वो नेटवर्क क्यों बनाना चाहिए, उसको नेटवर्क बनाने से मिलेगा क्या, होम मीटिंग क्यों करूं मैं। तो ये इसके पीछे रीजंस होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले इस बिजनेस में सफल होने के लिए खुद का ड्रीम होना बहुत जरूरी है। ड्रीम कभी भी किसी से उधार नहीं लिया जा सकता है। चलो वाजपेयी सर के पास तो ये गाड़ी है, प्रेम सर के पास तो ये गाड़ी है, तो मैं भी ये ले लूंगा। नो, जब तक ड्रीम आपका खुद का नहीं होगा ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। आई एम वेरी ब्लंट इन सेइंग दिस। जिस दिन आपका कोई सपना होगा बस आपका गेम चेंज हो जाएगा। दैट विल गिव यू द ट्रांसफॉर्मेशन। इफ यू डोंट हैव अ ड्रीम, आई डोंट थिंक एनी ग्रेट फ्यूचर फॉर यू इन आईएमसी। सपना आपका खुद का होना चाहिए। लेडीज यहाँ पे बहुत सारी हैं, आपका सपना डेफिनेटली आप देखिए। मैं आपको लेडीज के लिए तो बहुत सारा एग्जांपल दे सकता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा क्योंकि अभी मेरे पास 5 मिनट और बचे हुए। लेडीज के लिए तो मैं बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब जितनी भी लड़कियां हैं आज, जब तक माँ बाप के साथ रहती है, पिताजी के साथ रहती है, तो उनको उनके फादर के नाम से जाना जाता है। अरे गुप्ता जी की बेटी, वो वाजपेयी जी की बेटी, इसकी बेटी, उसकी बेटी, शर्मा जी की बेटी। शादी के बाद में मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता हो जाती है वो। और जब 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 उनके नाती पोते हो जाते हैं तो बोलती है अरे वो मुन्नी की दादी, मुन्नी की नानी। फ्रेंड्स, आपका नाम कहाँ पे है, आपका नाम किधर है, हम कब पैदा हुए कब मर गए किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज ऐसी कई महिलाएं हैं, चाहे हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात करें, हम कितनी सारी महिलाओं की, चाहे माधुरी दीक्षित की बात करें, मदर टेरेसा की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, उन्होंने अपना नाम बनाया। टुडे वी नो, आज सानिया मिर्जा की बात करें, किसी की भी बात करिए आप, किसी की भी बात करें, वी नो देम बाय देयर नेम्स। हम उनको नाम से जानते हैं। हर लेडी ने अपना नाम बनाया। महिलाओं के लिए सबसे बड़ा कारण आइडेंटिटी क्राइसिस। महिलाओं के लिए, मैं सिर्फ मेरे नजर में आईएमसी, पैसा, गाड़ी घोड़ा, मुझे पता है महिलाओं को गाड़ी घोड़ा का शौक नहीं होता कि मर्सिडीज से उनको ज्यादा नहीं, क्योंकि वो डरती हैं ड्राइविंग करने से। उनको अगर आपने जितने भी होम मीटिंग्स है, आपने केवल उनको पार्ट टाइम इनकम 2 से 5 हजार रुपया आप कमा पाओगे, खुद का पॉकेट मनी मोर देन इनफ है। बट मेन पॉइंट इज आइडेंटिटी क्राइसिस। माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिटी क्राइसिस से हर महिला गुजरती है। आपने यदि इस बटन को दबा के यदि उनकी इच्छा जागृत कर ली, अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल। आप बड़ी बड़ी सपने, कार, लाखों करोड़ रुपए का चेक मत बताइए, आप उसको वो बताइए, बिकॉज वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स, सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स। तो आमतौर पे हम लोग बड़ा ही क्या कहते हैं, बड़े ही रफली हम लोग, कोई भी पोस्ट आता है तो हम लोग डाल देते हैं, फेसबुक पे हम लोग डाल देते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम लोग, हमारा ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस प्रमोशन का है। जब भी मीटिंग्स होती है, आपके शहर में किसी भी सीपी अप्लायंस की मीटिंग होती है, ज्यादा से ज्यादा उस मीटिंग में मेरे लोग होने चाहिए, क्योंकि उस मीटिंग में जो भी स्पीकर होगा वो सफल व्यक्ति होगा। आपके बात करने में और उस सफल व्यक्ति के बात करने में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उस सफल व्यक्ति ने
8 साल, 10 साल, 15 साल घिस घिस के, कहते हैं ना, पूरा फील्ड पे ऐसी तैसी करा के उसकी बातें दिल से निकलती है। आप देखिए, जो भी सफल लीडर को सुनते हो उसमें लगेगा कि नहीं यार, इसने तो बहुत पापड़ बेले हैं। तो उसके व्यक्तित्व में वो आपको झलक नजर आती है। तो फ्रेंड, जब भी मीटिंग्स हो, मीटिंग्स को अधिक से अधिक प्रमोशन दीजिएगा। आज ये ट्रेनिंग मीटिंग सबसे ज्यादा, जब भी मीटिंग हो आप जाइए, हर सफल लीडर को सुनने की आदत डालिए। तो मैं आपको एक छोटा सा आज मेरी तरफ से टेक अवे लीजिए कि मैं कैसे प्रमोट करता हूँ, नए लोगों को कैसे लाता हूँ। मैं एक छोटा सा बस डायलॉग देके आज हम लोग यहाँ पे टाटा बाय बाय करेंगे कि मैं किस तरह से एसएमएस ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे प्रमोट करता हूँ इस बिजनेस को। एक क्या कहते हैं, ट्रेलर प्रेजेंटेशन, छोटा सा एड में देता हूँ। तो उस एड का मैं आपको बताता हूँ, आप लोग लिख सकते हो, मैं थोड़ा पहले आपको फटाफट बता देता हूँ, फिर मैं स्लोली बता दूंगा। तो ये मेरी तरफ से टेक अवे रहेगा कि अभी हम लोग कैसे बोलते हैं, आइए आईएमसी की एक मीटिंग है। हम लोग केवल बड़ा ही ब्लैंडली बोलते हैं कि आईएमसी की मीटिंग है, आप आइए। आपने देखा होगा जब भी मीटिंग्स होती है हॉल भरा होता है, लेकिन हम जब पूछते हैं आपके कितने लोग आए हैं, तो बोलते सर मैंने तो बहुत लोगों को बुलाया, कोई नहीं आया। लेकिन हॉल तो भरा है। आपको ये मानना पड़ेगा, आपके लोग नहीं आए, लेकिन लोगों के तो लोग आए हैं, तभी हॉल फुल है। यानी कि आपके बुलाने के टेक्निक में कुछ तो गड़बड़ है, यानी कि इन्विटेशन प्रॉब्लम है आपको। तो आपको इन्विटेशन स्किल सीखना पड़ेगा। सर मैं लोगों को बताती हूँ, लोग पहली बार प्रोडक्ट भी खरीदते हैं लेकिन दोबारा नहीं खरीदते, है ना, रीपरचेस में प्रॉब्लम है। तो यानी कि आपकी क्लोजिंग स्किल्स में गड़बड़ है। सर मैं लोगों को बताती हूँ, लोग मेरी बात नहीं समझते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम है। हमारे बॉडी में या हमारे माइंड में हमारा नेगेटिव पॉइंट जानना ही हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि मेरे को क्या नहीं आता है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे फलाना नहीं आता, मुझे टेक्निकल नहीं आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आपको सफल होना है, एक ही लाइन बोलूंगा, स्पॉन्सर योर वीकनेस, वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपको लगता है कि ये काम मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, यदि ये काम में अगर मैं उतर गया, चाहे आप प्रोडक्ट डेमो की बात करिए या आप होम मीटिंग्स की बात करिए, ये काम यदि मैं करूँ ना, तो साला पूरे हिंदुस्तान में मेरे जैसा ये काम कोई नहीं कर सकता। आप ढूंढिए, आप ढूंढिए आप में कौन सा प्लस पॉइंट है सबसे बेहतरीन, जिसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, आपका यूनिक फोर्टे बोलते हैं। मतलब ये काम साला मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, दैट इज योर स्ट्रेंथ। और आईएमसी मींस वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ। आपको आपकी स्ट्रेंथ पे काम करना है, और जो आपकी वीकनेस है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे फलाना नहीं आता है, मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, स्पॉन्सर करना सीखिए। स्पॉन्सर योर वीकनेस। आपको लगता है कि ये व्यक्ति अंग्रेजी बढ़िया बोलता है, उसको स्पॉन्सर करिए। आपको लगता है कि ये कंप्यूटर बढ़िया चलाता है, उसको स्पॉन्सर करिए। मैं उदाहरण मेरे ही अपलाइन का लेता हूं, मेरे ही अपलाइन का उदाहरण लेता हूं, जो कंपनी में आज लगातार 7 साल से नंबर 1 पे जो बने हुए हैं, राइट, मिस्टर प्रेम कुमार जी, उन्हीं का उदाहरण देता हूं। यहाँ पे अभी लगभग 1000 लोग हैं। कभी भी, इतने साल हो गए प्रेम कुमार जी को, लगभग 11 साल हो गए उनका आईएमसी बिजनेस में। इन 11 सालों में किसी ने भी उनको प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते नहीं सुना होगा। अगर किसी ने सुना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि हाँ मैंने प्रेम कुमार को सुना है, वो खूब सारा बात करते प्रोडक्ट के ऊपर। सुना है कभी किसी ने प्रेम कुमार को कभी भी बात करते हो प्रोडक्ट्स के ऊपर? क्योंकि उनको पता है कि वो उनकी वीकनेस है, वो बात नहीं कर पाएंगे। तो क्या किया उन्होंने? स्पॉन्सर किया अपनी वीकनेस को, कि वो प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करा, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया कि नहीं बेटा इसको करूंगा, ये पूरी दुनिया को समझा देगा, राइट, ये पूरी दुनिया को समझा देगा। सेम वे में मैंने भी किया। तो फ्रेंड्स, आपको समझना पड़ेगा, आपको जो आपकी स्ट्रेंथ है, आप स्ट्रेंथ पे काम करिए, आपकी वीकनेस को आप स्पॉन्सर करना शुरू करिए। ये सबसे बड़ा गुरु मंत्र है। तो चलते हैं, आखिरी बस डायलॉग देके हम लोग इस मीटिंग की समापन करेंगे। तो लिखते जाइए आप। तो मैं आपको लिखता हूं, जो मैं ऐड देता हूं, क्या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहेंगे जहां आप ना सिर्फ लोगों की हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन, आप लिख सकते हो, क्या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहेंगे जहां आप ना सिर्फ लोगों की हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, एक रोल मॉडल बनते हैं समाज के लिए, पर साथ में लाखों रुपया भी कमाते हैं ब्लेसिंग्स के साथ, यानी कि दुआओं के साथ। आप अपने भाषा में इसको मॉडिफाई कर सकते हो, मैं इसको पूरा बाद में पढ़ूंगा, पहले अभी फिर मैं रिपीट कर देता हूं। क्या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में, क्या आप एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में जानना चाहेंगे जहां आप ना सिर्फ लोगों की हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव,
है ना, कायाकल्प हम जिसको बोलते हैं। ना सिर्फ लोगों की हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, एक रोल मॉडल बनते हैं समाज के लिए, और साथ में ढेर सारा पैसा या लाखों रुपया, आप जो बोलना चाहोगे, और ढेर सारा पैसा भी कमाते हो दुआओं के साथ। यदि आप एक हाउसवाइफ, डाइटिशियन या किसी भी हेल्थ इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, योगा टीचर हो, डॉक्टर हो, किसी भी फील्ड के, तो ये सेशन को मिस ना करें। ये करियर अपॉर्चुनिटी जो भविष्य है, यानी कि ये जो करियर अपॉर्चुनिटी है, ये भविष्य है। ये सेशन बिल्कुल फ्री है, और इस सेशन को अटेंड करने के साइड इफेक्ट्स, इस सेशन को यदि आप अटेंड करते हो तो इस सेशन के साइड इफेक्ट्स क्या हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं। आपके जो साइड इफेक्ट हैं, आपके परिवार के लिए एक बेहतरीन जीवन, आपके 5-10 सालों में सपने पूरे होने की संभावना, और समाज में एक रोल मॉडल बनने का खतरा। तो क्या आप ऐसे सेशन आपके करंट काम को डिस्टर्ब किए बिना सिर्फ 2 से 3 घंटा काम करके, क्या आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो? डैश डैश डैश, यदि हाँ, तो इस फ्री सेशन को अटेंड करिए। ये मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है, ऐसे मेरे पास 50 इनविटेशन स्क्रिप्ट्स है, 50 स्टूडेंट को बुलाने का अलग, डॉक्टर्स को बुलाने का अलग, हाउसवाइफ का होम मीटिंग में बुलाने का अलग, आरएएस के लिए अलग। तो साथियों, कहते हैं ना, और एक लिखता हूं, और एक आखिरी स्टेटमेंट भी इसमें लिखा हुआ है, हमारा लक्ष्य आप रहे स्वस्थ, हमारा लक्ष्य आप रहे स्वस्थ, ना हम डॉक्टर है, ना हम दवा देते हैं, फिर भी हम देते हैं आपको एक नई जिंदगी, है ना। आप लिख सकते हो, हमारा लक्ष्य आप रहे स्वस्थ, ना हम डॉक्टर है, ना हम दवा देते हैं, फिर भी हम देते हैं आपको एक नई जिंदगी। तो क्या आप हमारे साथ जो भी आप बोल सकते हो प्रेजेंटेशन में, तो साथियों ऐसे आप अपने कुछ स्टेटमेंट्स बनाइए, बिजनेस करने का थोड़ा नयापन लाइए, है ना। आप अपने आप में कुछ इन्वेंट करिए, री इन्वेंट करिए अपने आप को, क्योंकि सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो ना हो, फ्रेंड, सफलता पाने के लिए जेब में गांधी हो ना हो, लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसी शुभकामनाओं के साथ में उम्मीद करता हूं ये बिजनेस को देखने का मैं आपका थोड़ा सा नजरिया मैं टिल्ट कर पाया हूं, और आप जितने भी लोग हैं, आपको मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब सारा पैसा कमाइए, गवर्नमेंट को पैसा दीजिए, टैक्स भरिए, क्योंकि हमारा देश टैक्स पे चलता है। आप लोग खूब सारा पैसा कमा के देश को चलाइए, क्योंकि बॉर्डर पे जाके लड़ाई लड़ने वाला ही देश प्रेमी नहीं होता है, या बॉर्डर पे लड़ाई लड़ने वाला ही सिर्फ देश का सिपाही नहीं है। हम लोग उन फौजियों के लिए उनके खान पान का बंदोबस्त टैक्स के रूप में भर के भी कर सकते हैं, तो ये भी किसी देश सेवा से कम नहीं, माय डियर फ्रेंड्स। तो आप भी आइए, आप और मैं मिलके, मैं आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हूं। आप चलते रहिए, आप लोगों को जितनी भी ट्रेनिंग है, देखिए रेनू मैडम है, पूरी आईएमसी मैनेजमेंट है आपके साथ में, हम सब मिलके एक बहुत ही सुनहरा भविष्य का निर्माण करते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग को वो मुकाम पे ले जाएंगे जो आने वाले समय में यू विल बी रियली प्राउड ऑफ योर डिसीजन के यस, एक वक्त था जब मैंने ये डिसीजन लिया। तो मेरी ओर से आप सबको आईएमसी बिजनेस के ढेर सारी शुभकामनाएं। गुड आईएमसी, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद। ओवर टू रेनू मैडम फॉर द क्लोजिंग सेशंस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक बार जबरदस्त ताली सबके लिए। मतलब क्या सर सेशन था, मतलब जैसा आपने बोला स्टार्टिंग में ही एग्जैक्टली वैसा, एजुकेशन उसके साथ में मोटिवेशन, मतलब कमाल का। एंड आई थिंक आज लोगों को ना नया और फ्रेश जो डायरेक्शन आई थिंक जो नीडेड था, है ना, वो मिला है कि किस तरीके से काम करना है, और एक्चुअल में कि कॉन्सेप्ट किया है, और हमें किस तरीके से कहाँ काम करना है। एक्टिविटी में ज्यादा नहीं, यस प्रोडक्टिविटी में हमें ज्यादा काम करना है। गुरु मंत्र वाज ऑसम आई थिंक। तो जितने भी लोग दोस्तों यहाँ